नमस्कार दोस्तों। एआई दुनिया नोटबुक की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम न्यूज़ में, अखबारों की सुर्खियों में या फिर लोगों की आपसी बातचीत में एमपी शब्द सुनते रहते हैं। लेकिन क्या हम वाकई इस छोटे से शब्द की पूरी गहराई और इसकी अहमियत समझते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ इसका फुल फॉर्म जानकर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि एकदम गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर एक एमपी का असली मतलब क्या होता है, ये बनते कैसे हैं, इनके पास क्या क्या ताकत और जिम्मेदारियां होती हैं, और अपने भारत में कुल कितने एमपी होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन दो अक्षरों के पीछे छिपी पूरी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिकोड करते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इस सवाल से कि एमपी क्या है, फिर हम उनके अहम कामों को समझेंगे। उसके बाद एमपी बनने का पूरा रास्ता, संसद के आंकड़े, उनको मिलने वाली सैलरी और सुविधाएं, और अंत में इसके कुछ और दिलचस्प फुल फॉर्म्स भी जानेंगे। भाग 1, एमपी क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को समझना बेहद जरूरी है। राजनीति की दुनिया में एमपी का सबसे मशहूर और सबसे जरूरी फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में इसे हम संसद सदस्य कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे हमने और आपने चुनकर भारत की संसद में भेजा है, वो एमपी कहलाता है। सच मानिए, ये कोई आम पद नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की आवाज उठाने वाला एक बेहद जिम्मेदारी भरा पद है। अब देखिए, हमारी भारत की संसद को आप एक बड़े से घर की तरह समझ सकते हैं, जिसके दो अहम हिस्से हैं। एक है लोकसभा, जिसे हम निचला सदन या लोअर हाउस भी कहते हैं, और दूसरी है राज्यसभा, यानी ऊपरी सदन या अपर हाउस। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि कोई नेता चाहे लोकसभा में बैठे या राज्यसभा में, दोनों ही सदनों के सदस्यों को आधिकारिक तौर पर हम एमपी या सांसद ही कहते हैं। भाग 2, भूमिका और कर्तव्य। अब सवाल ये आता है कि एक एमपी आखिर रोजमर्रा में करता क्या है, उनका मुख्य काम क्या होता है। एक सांसद के कंधों पर सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मुख्य रूप से इनके 4 बहुत ही बुनियादी काम होते हैं। पहला, देश के लिए नए और जरूरी कानून बनाना। ये संसद में बैठकर नीतियों पर बहस करते हैं। दूसरा, जनता की समस्याएं उठाना। जिस भी इलाके से ये चुनकर आते हैं, वहां के लोगों की परेशानियों को सीधे सरकार तक पहुंचाना इनका फर्ज है। तीसरा काम है विकास की रफ्तार बढ़ाना। सड़क, बिजली, साफ पानी या अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंचें, इसके लिए काम करना। और चौथा, जो कि बहुत अहम है, वो है सरकार से सवाल पूछना। अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो सत्तारूढ़ सरकार से सीधे जवाब मांगना एक एमपी का सबसे बड़ा अधिकार है। भाग 3, एमपी कैसे बने। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर संसद तक पहुंचने का यह सफर कैसे तय किया जाता है। क्या कोई भी व्यक्ति एमपी बन सकता है? इसके लिए कुछ सख्त नियम हैं जिन्हें पूरा करना ही होता है। सबसे पहला और जरूरी नियम है उम्र का। अगर आपको लोकसभा का एमपी बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी ही चाहिए। दूसरा नियम यह है कि आपका भारत का नागरिक होना पूरी तरह अनिवार्य है। इसके बाद असली परीक्षा शुरू होती है, वो है चुनाव के मैदान में उतरना। और अंत में सबसे बड़ी और अहम बात, जनता का भरोसा जीतकर उनका वोट हासिल करना, क्योंकि बिना पब्लिक के सपोर्ट के कोई भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। भाग 4, कुल कितने एमपीज। चलिए अब अपनी संसद को थोड़ा आंकड़ों के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत की लोकसभा में कुल 543 एमपी होते हैं। जी हां, ये वो प्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता सीधे वोट देकर चुनती है। वहीं दूसरी तरफ 245 सदस्य हमारी राज्यसभा में बैठते हैं। ये बंटवारा दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व की एक बहुत ही सटीक संख्या तय करता है। और जब हम लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या को एक साथ मिला देते हैं तो कुल आंकड़ा 788 हो जाता है। यानी भारत की संसद में करीब 788 सांसद एक साथ मिलकर हमारे देश को चलाने के लिए नीतियां बनाने का काम करते हैं। है ना, ये काफी बड़ा नंबर। भाग 5, वेतन और सुविधाएं। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक जिम्मेदारियां निभाने के बदले में इन्हें क्या वित्तीय मुआवजा दिया जाता है, आइए देखते हैं। अगर हम सीधे सैलरी की बात करें तो एक सांसद को हर महीने बेस सैलरी के रूप में लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिलती है। ये उनका मूल वेतन है जो उन्हें उनके समय और उनके काम के लिए दिया जाता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इस बेस सैलरी पर ही खत्म नहीं होती। एक एमपी के पैकेज में और भी कई शानदार सुविधाएं शामिल होती हैं। रहने के लिए सरकारी घर दिया जाता है, अपने क्षेत्र से राजधानी तक आने जाने और आधिकारिक दौरों के लिए यात्रा की सुविधाएं यानी ट्रैवल अलाउंस मिलते हैं।
उनके पद की अहमियत को देखते हुए कड़ी सुरक्षा दी जाती है और बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। यह सब इसलिए दिया जाता है ताकि वे बिना किसी निजी चिंता के अपना पूरा फोकस सिर्फ जनता की सेवा पर रख सकें। भाग 6 अन्य अर्थ। अब राजनीति से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि हालात बदलते ही एमपी का मतलब भी एकदम से बदल जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्थिति के अनुसार इसके अर्थ कैसे बदलते हैं। जब आप कोई नया मोबाइल या कैमरा खरीद रहे होते हैं तो वहां एमपी का मतलब सांसद नहीं बल्कि मेगापिक्सल होता है, जो कैमरे की क्वालिटी बताता है। और अगर हम भूगोल की बात करें तो ये हमारे देश के एक बहुत ही अहम राज्य मध्य प्रदेश का शॉर्ट फॉर्म भी है। तो आगे से जब भी आप एमपी शब्द सुने तो जरा ध्यान दीजिएगा कि बात किस बारे में हो रही है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कानून बनाने और जनता की सेवा करने की जो इतनी भारी जिम्मेदारी एक एमपी के कंधों पर होती है, वो उन्हें मिलने वाले वेतन, सुविधाओं और उन अपार शक्तियों के साथ पूरी तरह से बैलेंस होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि एमपी का फुल फॉर्म, उनका काम और उनकी अहमियत आपको अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। अगर एआई दुनिया नोटबुक का ये विश्लेषण आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।